हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आजकल आपके मन में काफ़ी डाउट चल रहा है जब से गेट का रिज़ल्ट आया है कि आपको एमटेक करनी चाहिए या पीएचडी करनी चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक शॉर्ट्स बनाया भी था, पर आपको शायद अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, इसीलिए आज मैं अच्छे से सारे पॉइंट्स को एलैबोरेट करूँगा और साथ में कंक्लूजन दूँगा कि क्या मुझे लगता है कि आपके लिए क्या करना बेस्ट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं कुछ पॉइंट्स में आपसे डिस्कस करूंगा कि दोनों में ही क्या डिफरेंस है अगर आप एमटेक करते हैं या पीएचडी करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा टाइम पीरियड। तो आप देखेंगे पीएचडी में आपको मिनिमम 4 to 5 ईयर्स लगेगा और अगर एमटेक की बात करें तो वहीं आपको 2 साल में ये डिग्री मिल जाएगी। सेकेंड है एडमिशन। तो एडमिशन में मुझे लगता है एमटेक और पीएचडी में अब बराबर चांसेस हैं, क्योंकि आप जो रिसेंट नोटिफिकेशन देखा होगा, आप CSR नेट से भी आप डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं कम कट ऑफ में भी, यानी आपकी एक तीसरी कट ऑफ भी आने वाली है जिसमें अगर आपका LS भी नहीं है, GRF भी नहीं है, तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और साथ में आपने गेट का भी देखा होगा, गेट में अगर आपके कम रैंक भी होती है तो भी आप एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं। तो यानी दोनों में ही आपके बराबर चांसेस हैं। थर्ड है फेलोशिप की। तो देखिए, फेलोशिप आपके पीएचडी में काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेरिजन टू एमटेक। एमटेक में आपको 12,000 या 16,000 मैक्सिमम मिलते हैं, वहीं आप पीएचडी में आपको 40 से 47,000 के बीच में देखने को मिलेगा अगर आप HRA इंक्लूड करते हैं तो। फोर्थ पॉइंट है, आप बात करें जॉब की या ये बात करें कि आफ्टर कोर्स में जॉब किस में बढ़िया है। तो देखिए, जॉब मुझे लगता है कि पीएचडी में अगर आप प्रोफेसर लेवल की जॉब पा लेते हैं तो बढ़िया है, बाकी दोनों में बराबर चांसेस है जॉब के। मतलब उसमें भी आप इंडस्ट्रियल फील्ड में जा सकते हैं और यहाँ पे भी एमटेक के बाद भी आप इंडस्ट्री फील्ड में जाते हैं तो लगभग आपको बराबर अमाउंट का ही पैकेज मिलता है। या ये भी कह सकते हैं आप एमटेक में एक्सपीरियंस लेके जहाँ तक पहुँचेंगे उसके बाद पीएचडी में ही आपको उतना मिलेगा। एंड अगर टीचिंग को आप कंसीडर करते हैं तो देखिए, टीचिंग में आपको दोनों तरफ से ही फ़ायदा मिल सकता है, पीएचडी के बाद भी और एमटेक के बाद भी, बस टाइम गैप में आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है फीस की। तो देखिए, पीएचडी में आपको कम फीस देखने को मिलेगी एज़ कम्पेरिजन टू एमटेक के। एमटेक में आपको ज़्यादा फीस पे करनी पड़ती है और पीएचडी में आपको कम फी पे करनी पड़ती है। नेक्स्ट है डिग्री वैल्यू की, मतलब दोनों में से किसकी डिग्री की ज़्यादा वैल्यू है। तो देखिए, डिग्री वैल्यू मेरे को लगता है डिपेंड करती है कि आप का ड्रीम क्या है या आप क्या करना चाहते हैं। देखिए, अगर आप शुरू से टेक्निकल कोर्सेज आप जाना चाहते थे या आप अगर एमटेक करना चाहते हैं तो आपके लिए उसकी वैल्यू ज़्यादा है। पर अगर हाँ, आपको दोनों का आइडिया नहीं है पीएचडी और एमटेक में, तो तब मुझे लगता है पीएचडी की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि आप देखिए पीएचडी एक हाईएस्ट डिग्री है और बड़ी डिग्री है, एमटेक एक मास्टर्स डिग्री है, तो उससे कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं थोड़ी सी वैल्यू इसकी कम है पीएचडी के कंपेरिजन में। अब इन सब पॉइंट को अगर मैं कंसीडर करूं तो अगर मैं अपना फैसला बताऊं कि मुझे क्या लगता है, तो देखिए मुझे लगता है कि आपको पीएचडी की तरफ जाना चाहिए एज़ कम्पेरिजन टू एमटेक के, क्योंकि देखिए एमटेक अपने आप में मास्टर्स कोर्स हो जाता है और आप दो मास्टर्स करें, मुझे लगता है ये बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे, एमएससी में आपने मास्टर्स कर लिए, उसके बाद आप दोबारा मास्टर्स में एडमिशन लें तो मुझे लगता नहीं ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो उस हिसाब से मुझे लगता है पीएचडी आपके लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पीएचडी करने के बाद एक तो टाइटल आपके नाम के आगे हमेशा जुड़ जाता है। सेकंड, जॉब अगर आप बात करें तो जॉब भी आपको मिल जाती है, ऐसा नहीं है पीएचडी के बाद जॉब नहीं है, पर हाँ, अगर आप चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर आप लग जाएं किसी गवर्नमेंट कॉलेज में तो थोड़ा वो मुश्किल पड़ता है, उसके लिए आपको दोबारा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। और नेक्स्ट, पीएचडी के बाद अगर आपको जॉब नहीं भी मिलती तो पोस्ट डॉक के काफ़ी ऑप्शन खुलते हैं, जहाँ पर आपको उतना ही अच्छा पैकेज या उतने अच्छे पैसे मिल जाते हैं जितने आपको एमटेक के बाद मिलने हैं। तीसरा पॉइंट, अगर आप बात करें पीएचडी और एमटेक में, तो देखिए पीएचडी में क्या होता है कि आप ये देखेंगे गेट के थ्रू भी आप जा सकते हैं, नेट के थ्रू भी आप जा सकते हैं, पर वहीं एमटेक में आप सिर्फ गेट के थ्रू जा सकते हैं और साथ में जो उसके कोर्सेज़ होते हैं वो काफ़ी नए हैं एमटेक के, तो इसमें प्लेसमेंट भी अभी भी कई आईआईटीज़ में नहीं देखी गई है और जितनी प्लेसमेंट हो रही है ज़्यादातर वो टीचिंग फील्ड में ही हो रही है, चाहे वह जैसे आप आकाश या LN या PW की बात करें तो मैं ये कहूँगा ये प्लेसमेंट तो आपको पीएचडी के दौरान भी मिल सकती है और पीएचडी के बाद भी मिल सकती है, और पीएचडी के बाद तो बल्कि इसमें आपको एक अच्छे पैकेज में और एक अच्छी पोजीशन में जगह मिलती है, क्योंकि आपकी डिग्री की वैल्यू होती है। और नेक्स्ट एक और चीज़ ये है कि मुझे लगता है एमटेक और पीएचडी में बच्चे इसलिए कन्फ्यूजन में भी रहते हैं कि पीएचडी में उनका एडमिशन नहीं होता तो वो सोचते हैं एमटेक में एडमिशन ले लें, तो मुझे लगता है ये भी एक अच्छा डिसीजन नहीं है। सिर्फ इसीलिए आप किसी डिग्री में एनरोल हो जाएं कि आपको कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है या कुछ ना कुछ आपको करना है, तो मुझे लगता है ये अच्छा डिसीजन नहीं है, आपको ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए। आपको वही करना चाहिए जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो या आप जो सच में करना चाहते हो, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। बाकी हाँ, अगर आप सच में एमटेक करना चाहते हैं या आपके को लगता है कि एमटेक में ज़्यादा स्कोप है पीएचडी कंपेरिजन में, तब आप एमटेक में ज़रूर जा सकते हैं, मैं उसके लिए आपको रोक नहीं रहा। पर हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी भी दबाव में या सिर्फ इसीलिए कि आपके पास कुछ नहीं है एमटेक में ले लें, तो ये भी एक गलत बात है। नेक्स्ट है
कई बच्चे ये भी पूछते हैं क्या आप जब गेट निकालेंगे तो उसके थ्रू क्या आप CSIT में एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप केमिस्ट्री से अगर गेट निकालते हैं तो आप केमिस्ट्री से रिलेटेड ही सब्जेक्ट में एमटेक कर सकते हैं। जो डिफरेंट IITs में डिफरेंट कोर्स लॉन्च हुए हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, उसमें ही आप जा सकते हैं। और बाकी प्लेसमेंट की मैं दोबारा बात करूँ एमटेक में, तो अभी भी किसी भी IITs में ऐसी अच्छी प्लेसमेंट देखने को नहीं मिली है। बाकी IIT खड़गपुर, IIT रुड़की और IIT दिल्ली में कुछ प्लेसमेंट्स आती हैं, तो आप उनमें एडमिशन लेके जॉब के लिए खुद को कंसिडर करवा सकते हैं। और लास्ट मैं ये कहना चाहूँगा, आप चाहे PhD करें चाहे एमटेक करें, वो आपकी मर्ज़ी होनी चाहिए, पर फिर भी आप एक ऐसा फ़ैसला लें जो आपके लिए आगे के फ्यूचर के लिए बेटर हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक शॉर्ट टर्म का फ़ैसला उस टाइम तो आपको ठीक लगता है कि मतलब अभी के लिए आप बच गए, पर एक लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये लगता है कि आपने इस अपना टाइम भी बर्बाद किया और अपने पैसे भी बर्बाद किए। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। बाकी कोई भी डाउट आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।